गुरुवार को प्रदेश में बकरीद का त्यौहार शांति और सुकून के साथ मनाया गया। प्रदेश के हर जिले में ईदगाह और मस्जिदों के अंदर सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक नमाज अदा की गई। कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई। सीएम योगी पहले ही कह चुके थे कि सड़कों पर कहीं भी नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। गुरुवार को देश भर में बकरीद का त्यौहार मनाया गया। उत्तर प्रदेश में भी अकीदत और एहतराम के साथ बकरीद का त्यौहार मनाया गया। इस मौके पर तमाम मुस्लिम भाइयों ने ईदगाह और मस्जिद पहुंचकर नमाज पढ़ी। इस दौरान हर जगह पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात दिखी। मस्जिदों और ईदगाहों पर ड्रोन के जरिए निगरानी रखी गई थी। लखनऊ में ऐतिहासिक टीले वाली मस्जिद में नमाज अदा की गई, जहां बड़ी संख्या में नमाजी पहुंचे। टीले वाली मस्जिद पर नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। लखनऊ के संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स तैनात थी और सुरक्षा के लिहाज से विशेष नजर रखी जा रही थी। ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही थी। इस तरह लखनऊ में शांतिपूर्ण माहौल के बीच नमाज अदा हुई और देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। अलीगढ़ में भी ईदगाह पर ईद की नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। ईदगाह क्षेत्र में 12 से ज्यादा पुलिस बैरिकेड लगाए गए थे और भारी संख्या में पुलिस फोर्स, पीएसी और आरएएफ की तैनाती की गई थी। पूरे इलाके की निगरानी सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से की गई थी। इस बार नमाज 2 शिफ्टों में कराई गई थी, लेकिन शहर मुफ्ती ने आरोप लगाया कि नमाजियों को ईदगाह से करीब 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया था, जबकि ईदगाह के अंदर पर्याप्त जगह मौजूद थी। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई गई। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी। जी, बहुत सारे नमाजी बाहर रह गए, बैरियर बहुत सारे लगाए। क्या कहेंगे इस पर, प्रशासन की व्यवस्था कैसी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अलीगढ़ जनपद वासियों को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और जो आप सब लोगों ने देखा किस तरीके से बंदूकों के साए में नमाज हुई, उसके बावजूद भी ईदगाह खाली रह गई और हम चिल्लाते रहे कि भाई ईदगाह में जगह है। लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग इन लोगों ने 1 किलोमीटर दूर पब्लिक को यहाँ आने से रोक दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि पीछे की बहुत सारी जगह, कम से कम 2-2.5 हजार आदमी अभी ईदगाह में और आ सकता था, लेकिन नहीं आने दिया गया। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर यूपी सरकार काफी सख्त हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि मस्जिद और ईदगाहों के अंदर नमाज पढ़ी जाए, बाहर नहीं। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। वहीं सहारनपुर में ईद उल अजहा का त्यौहार पूरी शांति के साथ संपन्न हुआ। मुख्य ईदगाह सहित अन्य मस्जिदों में शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई और किसी ने भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी। इस मौके पर डीएम, एसएसपी सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने मुख्य ईदगाह पर मौजूद रहकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अम्बाला रोड स्थित ऐतिहासिक ईदगाह सहित तमाम प्रमुख मस्जिदों में हजारों अकीदतमंदों ने अल्लाह की बारगाह में सिर झुकाया और मुल्क की तरक्की के लिए दुआएं मांगी। और यहाँ जो शहर की मेन हमारी ईदगाह है, वहाँ पर हम सभी लोग हैं और सुरक्षा के प्रॉपर इंतजाम थे। ड्रोन से पूरे एरिया का सर्वे किया जा रहा था और जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। कहीं भी सड़क पे नमाज पढ़ने का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। सभी लोगों ने जो धार्मिक स्थल था, ईदगाह या मस्जिद, उसके अंदर ही नमाज पढ़ी है। संभल में ईद उल अजहा के त्यौहार पर जिले की 838 ईदगाहों और मस्जिदों में लोगों ने नमाज अदा कर मुल्क में अमन और खुशहाली की दुआ मांगी। वहीं संवेदनशील माने जाने वाले शाही जामा मस्जिद क्षेत्र में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आया। पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवानों की तैनाती के साथ साथ ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी के जरिए पूरे इलाके की निगरानी की गई। पूरे इलाके में लगातार गश्त की गई ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था पैदा न हो सके। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का भी सहारा लिया। पूरे संवेदनशील इलाके की निगरानी ड्रोन कैमरों से की गई, जबकि जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। अधिकारी कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी करते रहे और हर गतिविधि पर नजर बनाए रखे हुए थे।
समय हो गया। संभल में ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करा दी गई है। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए संभल के कप्तान कृष्ण कुमार बिश्नोई से सीधा बात करेंगे। सर, आज नमाज अदा कराई गई है, कितनी पीएसी यहाँ पर लगाई गई, कितने जनपद संभल में 838 ईदगाह और मस्जिदों में नमाजें शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुई। इसमें 3 कंपनी पीएसी, आरआरएफ और विभिन्न थानों की फोर्स को डिप्लॉय किया गया था। ये सकुशल संपन्न होने के बाद में जो जितने भी कुर्बानी स्थल हैं उन सब पे और पेट्रोलिंग है, साइबर स्पेस पे पेट्रोलिंग की जा रही है ताकि कोई भी व्यक्ति कुर्बानी इस तरीके की वीडियो ना डाले। कुर्बानी है वो एकदम क्लोज्ड प्रेमाइसेस के अंदर हो, उसको ढक के इस तरीके का कृत्य किया जाए। इस तरीके की जितनी भी तमाम शासन की गाइडलाइन है वो सब बताई गई है। रामनगर में भी ईद उल अजहा का त्यौहार शांतिपूर्ण और भाईचारे के माहौल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा कर देश में अमन, चैन और तरक्की की दुआ मांगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आई। रामनगर के ईदगाह में सुबह 7:30 बजे शहरी इमाम ने ईद उल अजहा की नमाज अदा कराई। वहीं मोहल्ला खताड़ी स्थित बड़ी मस्जिद में सुबह 7 बजे मुफ्ती ने नमाज पढ़ाई। हल्द्वानी में ईद उल अजहा का पर्व आपसी भाईचारे और सौहार्द के माहौल में मनाया गया। शहर की ईदगाहों और मस्जिदों में सुबह बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। ललितपुर में बकरीद पर्व पर तुअन ईदगाह पर हजारों की संख्या में नमाजियों के सिर झुके। नमाज को शांतिपूर्वक कुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी चौकस थे। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे के गले मिलकर मुबारकबाद दी और देश में अमन चैन की दुआ की। आगरा में भी ईदगाह और मस्जिदों में मुसलमान भाइयों ने नमाज अदा की। इस मौके पर भारी संख्या में नमाजी जुटे और दुआ की। आगरा में बकरीद की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश मुस्लिम पंचायत के सदस्यों ने ईदगाह के बाहर पोस्टर दिखाकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाई। पंचायत पदाधिकारियों ने कहा कि गाय माता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। वहीं रामनगरी अयोध्या में ईद उल अजहा की नमाज सकुशल संपन्न हुई। शहर के सिविल लाइन्स ईदगाह में बड़ी संख्या में नमाजियों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। इस दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। ड्रोन कैमरों की निगरानी में नमाज अदा कराई गई। शासन की मंशा के अनुरूप सभी नमाज मस्जिदों और ईदगाहों में संपन्न हुई। नगर निगम की ओर से नमाज स्थल पर साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की गई थी। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आया। हमारे शहर फैजाबाद अयोध्या में सिविल लाइन ईदगाह के अंदर बड़ी तादाद के साथ यहाँ के मुसलमानों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा किया। यहाँ की इंतज़ामिया कमेटी और शहर के हमारे नौजवान रज़ाकारान हज़रात, उलमा और शहर के तमाम बड़े सीनियर और जिम्मेदारान हज़रात मौजूद रहे। ज़िला प्रशासन की देखरेख में, उनके इंतज़ाम में और उनकी मौजूदगी में शानदार तरीके से ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। हम सब ने अपने रब की बारगाह में दोगाना अदा किया, दुआएं किया, मुल्क के लिए, कौम मिल्लत के लिए, अपने शहर अयोध्या फैजाबाद के लिए, इंसानियत के लिए और हर एक के हक में खैर खाही का जज्बा पेश किया गया। गाजीपुर में बकरीद का पर्व 28 मई को पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। जनपद की 350 मस्जिदों, 150 ईदगाहों सहित कुल 550 स्थानों पर सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक नमाज अदा की गई। प्रशासन और पुलिस की कड़ी निगरानी में कहीं भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना सामने नहीं आई। शहर के सबसे बड़े मुख्य ईदगाह पर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरन राजा खुद मौजूद रहे। वहीं गाजियाबाद में अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर और एसीपी ने मानवता का फर्ज निभाते हुए ईद उल अजहा की नमाज के बाद मासूम बच्चों को टॉफी और चॉकलेट बांटी। तो आपने देखा कि किस तरह से बिना किसी समस्या के बकरीद का पर्व खुशी खुशी मनाया गया और इस मौके पर पुलिस और प्रशासन ने पूरा सहयोग दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के मुताबिक प्रदेश में हर जगह ईदगाह और मस्जिदों में नमाज पढ़ी गई और सभी प्रशासन के इंतजाम से खुश दिखे और प्रशासन ने सुकून की सांस ली। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप।
और रखिए खुद को अपडेट।